नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल मीणा विवेकानंद कोचिंग क्लासेस कटमाणा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पिछले वीडियो में राजस्थान का एकीकरण पूरा कराने के लिए बनाना स्टार्ट करा था। उस वीडियो में हमने चौथे चरण तक पढ़ लिया था। अब हम राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण पढ़ेंगे। उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप इस वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना और शेयर करना। इसके साथ अब हम राजस्थान के 5 चरण पढ़ने के बाद 5वां चरण पढ़ रहे हैं। 4 चरण पढ़े थे हमने पहले चरण में हमने मत्स्य संघ बनाया, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों को मिलाया गया। दूसरे चरण में हमने पूर्व राजस्थान संघ बनाया। तीसरे चरण में हमने संयुक्त राजस्थान बनाया। चौथे चरण में हमने वृहद राजस्थान बनाया और 5वें चरण में हमने संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया। आज हम संयुक्त वृहद राजस्थान पर चर्चा करने जा रहे हैं। 5वां चरण, जो कि 15 मई 1949 को संपन्न हुआ। 5वें चरण में राजस्थान का नाम संयुक्त राजस्थान या संयुक्त वृहद राजस्थान पड़ा। इसके अंतर्गत मत्स्य संघ प्लस वृहद राजस्थान, जिसमें चौथे चरण में हमने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों को मिलाया था। उसके बाद में इसका नाम वृहद राजस्थान पड़ा था। जब मत्स्य संघ हमने 18 अप्रैल 1948 को बनाया था, उस समय स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि इसको भविष्य में राजस्थान के हिस्सा बना दिया जाएगा। इसको राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए, मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के लिए या राजस्थान में विलय करने के लिए शंकर देव राय समिति बनाई गई थी। शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ राजस्थान का हिस्सा बना और इस संपूर्ण भूभाग का नाम संयुक्त वृहद राजस्थान पड़ा। इसमें जो शोभाराम कुमावत थे, इनको शास्त्री मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री जी वही है, हीरालाल शास्त्री जी, जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करी थी वर्ष 1935 में। यहां तक हमने पढ़ने के बाद इस चरण में भरतपुर को कृषि विभाग दे दिया जाता है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट था हमारा 5वां चरण। इसके बाद में हम बात करते हैं षष्ठम चरण। षष्ठम चरण में हीरालाल शास्त्री जी को मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के, याद रखना, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। इसके अलावा जो छठा चरण है, इसमें आबू और देलवाड़ा तहसीलें, जो कि राजस्थान के और गुजरात की बॉर्डर पर स्थित है, इन दोनों तहसीलों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात में मिलाना चाहते थे, लेकिन इसका विरोध किया गया गोकुलाल आसवा के द्वारा, गोकुलाल भट्ट के द्वारा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुस्से में आकर ये कहा था, राजस्थान वालों को भट्ट चाहिए था, हमने उनको दे दिया और सिरोही दे दिया, लेकिन आबू और देलवाड़ा को एक बड़े संघर्ष के बाद 7वां चरण में हम राजस्थान का हिस्सा बना लेंगे। लेकिन छठे चरण में आबू और देलवाड़ा राजस्थान का हिस्सा नहीं बने थे। शेष सिरोही जिला राजस्थान का हिस्सा बन चुका था। आबू एक पर्यटन स्थल है, जो कि आज राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। आबू की मतलब है माउंट आबू। इसको गुजरात में मिलना चाहते थे, क्योंकि पर्यटक की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं माउंट आबू को, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसको गुजरात में मिलाना चाहते थे और आबू और देलवाड़ा को छठे चरण में राजस्थान का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का जो भूभाग है, या हम बात करें राजपुताना, जिसको हम पहले कहते थे, वह संपूर्ण भूभाग का नाम राजस्थान कर दिया जाता है। आपका एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान
का जो क्षेत्रफल है या राजस्थान का जो भूभाग है, इसको राजस्थान नाम से कब पुकारा गया था? तो इसको राजस्थान नाम पड़ा था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 डेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को हमारा जो राजस्थान का भूभाग है उसका नाम राजस्थान पड़ा। इस प्रकार दोस्तों छठा चरण लगभग समाप्त होता है। अब हम सातवें चरण पर बात करते हैं। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का सप्तम और अंतिम चरण हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का सातवां चरण संपन्न हुआ। इस समय वर्ष 1954 में जो रियासतें या जो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन करवाना चाहते थे, उनका आंदोलन तीव्र होने के बाद में और 1952 में मद्रास में रामुल्लू नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद एक आयोग बनाया गया और उस आयोग के अध्यक्ष फजर अली थे। और इस आयोग में इसके अलावा के.एम. पाणिकर और इसके अलावा हृदयनाथ कुंजू, ये 3 लोगों को मिलकर राजस्थान पुनर्गठन आयोग भारत पुनर्गठन आयोग, यानी कि भारत का पुनर्गठन करने के लिए या भाषा के आधार पर कुछ राज्य बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के आधार पर पहला भाषाई आयोग के आधार पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। इसके बाद में बंबई और गुजरात अलग हुई थी 1960 में। ये इस आयोग की सिफारिश पर हुआ था और इसी आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अंतिम चरण और राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। इस अंतिम चरण में राजस्थान राज्य में जो सिरोही जिले में आबू और देलवाड़ा 2 तहसीलें थी, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात में मिलाना चाहते थे और 1950 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सौरभ सिधार गए और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को आबू और देलवाड़ा को राजस्थान का हिस्सा बना दिया गया। इसके अलावा अजमेर और मेरवाड़ा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था ब्रिटिश काल में। आपको पता होगा ब्रिटिश काल में 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको अंग्रेज डायरेक्ट अपनी सत्ता में रखते थे। जैसे आज हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश काल के दौरान 4 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिनमें ए यानी अजमेर, बी यानी बलूचिस्तान, सी यानी कुर्ग जो कि कर्नाटक में था और डी यानी दिल्ली यानी दिल्ली। तो जो अपना अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश था ब्रिटिश काल में। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश, यहाँ पर एक धारा सभा हुआ करती थी और जब भारत आजाद हुआ उस समय यहाँ का शासक हरिभाऊ उपाध्याय थे और 1956 तक 1947 से लेकर 56 तक अजमेर मेरवाड़ा एक अलग राज्य रहा और यहाँ पर एक धारा सभा हुआ करती थी जिसमें अलग से विधानसभा होती थी। उस विधानसभा में 30 सदस्य थे जिनको 1 नवंबर 1956 को भारत या राजस्थान की विधानसभा में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा जो एमपी का सुनील टप्पा था, वह एरिया भी राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। एमपी का सुनील टप्पा एरिया राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अलावा एक राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र था जो कि माधोपुर की बॉर्डर पर है, सवाई माधोपुर की सीमा बनाता है, वहां पर सिरोंज स्थान है, उसको एमपी में शामिल कर लिया गया और राजस्थान एमपी का सुनील टप्पा राजस्थान में शामिल कर लिया गया। इन दोनों के अंतर को गहराई से समझना। सुनील टप्पा एमपी का हिस्सा था जिसको राजस्थान में मिलाया गया और सिरोंज राजस्थान का हिस्सा था जिसको एमपी में मिलाया गया। इसके अलावा हम बात करें 1956 की, तो 1956 में राजस्थान के सीएम मोहनलाल सुखाड़िया थे, जबकि छठा चरण जो कि 1950 की 26 जनवरी को हुआ, उस समय राजस्थान के प्रथम सीएम हीरालाल शास्त्री बने थे। इसके बाद में टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और इसके अलावा 1956 में जब राजस्थान का एकीकरण के 7 चरण संपन्न हो गए, तब राजस्थान का जो सीएम थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे और इस समय राजस्थान में या भारत में
एक संविधान संशोधन किया गया जिसका नाम था 7वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो राज्यों की कैटेगरी हुआ करती थी ए, बी, सी और डी, राजस्थान बी और सी श्रेणी में आया करता था। उसमें जो श्रेणी क्रम था उसको समाप्त करके भारत को राज्य और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 7वें संविधान संशोधन के तहत ही राज्य में राज्यपाल बनाना आरंभ किया। राजस्थान के पश्चिम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल चंद थे। श्री गुरुमुख निहाल चंद राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। और 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ तब राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, जो कि उदयपुर से बिलोंग करते थे। इसके अलावा 7वां चरण के अलावा इसके बाद में हम ये 3 डेट और मैंने यहाँ पे मेंशन करी है अलग से, जो इस प्रकार है। 1 नवंबर 1858 एक इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन भारत शासन अधिनियम 1858 भारत में आया था। और जो इस 1858 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करती थी, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह वहां की महारानी विक्टोरिया का भारत में राज होना स्टार्ट हुआ। अविस्मरणीय डेट है 1 नवंबर। इसकी 3 डेट आपको याद कराने जा रहा हूं, जिसमें पहली डेट थी 1 नवंबर 1858। इस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने हाथ में लिया। इसके अलावा एक डेट है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 इसलिए याद की जाती है कि मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान भारत में सबसे बड़ा राज्य बनकर आया क्षेत्रफल के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना, तो वह डेट है 1 नवंबर 2000, जिस दिन एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। इस दिन 3 नए राज्य बने थे, एक बिहार से झारखंड, एमपी से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। इसके बाद में डायरेक्ट 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था, उससे पहले कोई राज्य नहीं बना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डेट जो कि 1 नवंबर 1913 थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। इस दिन गदर पार्टी जो कि सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में भारत की आजादी के लिए लड़ाई कर रही थी। इस गदर पार्टी ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था गदर समाचार पत्र। ये 1 नवंबर 1913 को आरंभ हुआ था। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 7वें चरण की इंपॉर्टेंट बातें बताई। अब मैं एक स्लाइड में आपको 7वें चरण की और भी इंपॉर्टेंट डेट्स, प्रधानमंत्री, राजधानियां आदि याद करवाना चाहता हूं। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों। अब हम राजस्थान के एकीकरण के अंतिम स्लाइड पर पहुंच गए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें एग्जामों में पूछी जाती है, जिनका एक साथ सार संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला चरण मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया, जिसकी तारीख थी 18 मार्च 1948। इस प्रथम चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी थे। इसके राज प्रमुख उदय भान सिंह थे। इसके उद्घाटनकर्ता एनवी गाडगिल थे और इसका नाम के.एम. मुंशी ने रखा था। इसके अलावा प्रथम चरण की राजधानी अलवर थी। इसके बाद में हम बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ बना। पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को बना। इसका पीएम गोकुलाल असावा थे, जो कि शाहपुरा रियासत के महाराजा थे। इसके अलावा सेकंड चरण में भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। इसका उद्घाटन भी एनवी गाडगिल ने किया।
इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया। तीसरे चरण की बात करें, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान था। इसका संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को बना। इसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। ये वही माणिक्यलाल वर्मा है जिन्होंने पंचेड़ा गीत के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों का उत्साहवर्धन का कार्य करते थे। इसके बाद में इसमें जो राज प्रमुख बनाए गए वह भूपाल सिंह थे। इसके अलावा तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया और तीसरा चरण में उदयपुर को राजधानी बनाया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों चौथे चरण की, और चौथा चरण में वृहद राजस्थान नाम पड़ा, जिसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया गया और 30 मार्च को ही राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पीएम बनाया गया। इसके अलावा महाराजा मान सिंह सेकेंड जो कि जयपुर के महाराजा थे, उनको राज प्रमुख बनाया गया। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके बाद में इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई शंकर देवराय सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, जो कि परमानेंट सभी चरणों में राजधानी रही और आज भी राजधानी राजस्थान की जयपुर ही है। इसके बाद में बात करते हैं हम पांचवें चरण की। पांचवें चरण में शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया गया, जिसकी तारीख थी 15/5/1949 यानी कि 15 मई 1949। इसमें ये सब पद समाप्त कर दिए गए और नेहरू ने उद्घाटन किया और राजस्थान के सीएम लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया गया, जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में छठा चरण था। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को होता है और राजस्थान का सीएम शास्त्री जी को बनाया जाता है। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही राजस्थान मिल जाता है। ये चरण यही संपन्न होता है। इसके बाद में सातवां और अंतिम चरण जो कि वर्तमान राजस्थान बनता है वो था 1 नवंबर 1956 और इस समय राजस्थान की सीएम थे मोहनलाल शोकाड़िया और इस समय राजस्थान का राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल चंद को बनाया गया, जो अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों इस प्रकार एक बार फिर मैं आपको सातों चरणों की डेट याद करवाने की ट्रिक बताता हूं। उसमें है पहली डेट है 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इसके अलावा महीने की बात करें मार्च, अप्रैल, फिर मार्च, फिर मई, फिर जनवरी और लास्ट का होता है नवंबर में। इस प्रकार हमारा जो राजस्थान का एकीकरण होता है इसमें हमने 19 रियासतें और 3 ठिकाने पढ़े। 19 रियासतें और 3 ठिकानों को मिलाकर फाइनली 26 नवंबर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण होता है, जिसमें राजस्थान का संपूर्ण दिन खत्म होता है। इस प्रकार अगर यह मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसके अलावा आपको राजस्थान जीके या भारत या वर्ल्ड जीके से किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या या टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो, राय व्यक्त कर सकते हो। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करना। इस प्रकार की वीडियो और बनाने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।